नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की मनासा तहसील के भीलखेड़ी गांव में अफीम की खेती को लेकर किसानों से विस्तार से चर्चा की गई। किसान सूरजमल नायक, बाबूलाल नायक और रायसिंह नायक ने बताया कि अफीम की खेती केवल सरकारी लाइसेंस के अंतर्गत ही की जा सकती है। जितनी जमीन का लाइसेंस मिलता है उतनी ही जमीन पर खेती की जाती है। गहरी जुताई, बीज बोना और फूल आने के बाद से सुरक्षा तक हर कदम पर सतर्कता बरती जाती है। किसानों ने कहा कि इस फसल को जानवरों, बदमाशों और दुश्मनों से बचाने के लिए कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। सरकार को अफीम का निर्धारित हिस्सा देने के बाद बचा हुआ बीज बाजार में बेचकर लागत निकालते हैं। इस खेती से उनकी जीविका चलती है, लेकिन जोखिम हमेशा बना रहता है। किसानों ने बताया कि अफीम की खेती के लिए उन्हें हर साल सरकार के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। इस 5 दिन के दौरे के दौरान हमारी टीम राजस्थान के जोधपुर भी पहुंचेगी, जहां से हम वहां की परंपराएं और जीवन शैली की जानकारी भी साझा करेंगे। भैरुंदा से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। दोस्तों, आज हम नीमच शहर के एक तहसील है मनासा, उसका गांव है, एक खेरी गांव है। यहाँ पर किसान भाई है अपने सूरजमल जी, उनसे हम अफीम की कैसी खेती होती है, कैसी उत्पादन है उसका, कैसा बोया जाता है, ये सारी चीज़ें हम किसान भाई से जानकारी लेते हैं और वो इस पूरी जानकारी को, अफीम की खेती को विस्तार से बताएंगे। भाई साहब, आपका नाम? सूरजमल जी। आप ये बताइए, ये जो अफीम की खेती है, ये कैसी जमीन तैयार की जाती है और कैसे इसे उगाया जाता है और इसका लालन पालन कैसे किया जाता है? इसमें सर क्या है कि पहले इसमें हकई करनी पड़ती है, कम से कम तो 5 और 6। पहले टीलर से पंजा से टीलर ऐसे हाँ के मतलब ऐसा कर देते हैं, इतना तब मतलब गहरी जुताई होती है। गहरी जुताई होती है। हाँ। उसके बाद में इसको में 2 ट्राली गोबर का खाद डालना पड़ता है। अच्छा। गोबर का खाद के अलावा तो जो रकोड़िया डालना पड़ता है, हाँ। DOP डालना पड़ता है, पोटाश डालना पड़ता है, टोटल वो जो दूसरा भी रहता है खाद वो भी डालना पड़ता है। उसके बाद में इसको क्यारा डोली तैयार कर रहे हैं। क्यारा डोली तैयार करने के बाद में इसको दाना डालते हैं, इसको अंदर दाना डाल कर पानी छोड़ देते हैं। उसके बाद में 6 दिन में उसको फिर पानी डालना पड़ता है और फिर अच्छा। बाद में उगता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसकी जो सिंचाई है वो क्या अपने स्प्रिंकलर नोजल से की जाती है या रेलवा पानी से, धोरे से। अच्छा अच्छा, धोरे से। मतलब वो अपने जो क्यारियाँ रहती है उनके क्यारी बाई क्यारी, जैसे बहुत सारे ने अभी लगा दिया, उसने फोरा लगाया, उसने फोरा लगाया। हाँ हाँ, अपने को अपने फोरन लगाया। तो ये जैसे उग गया, तैयार हो गया, अब इसके बाद आगे की इसकी क्या प्रक्रिया आगे है? फिर इसको नींदना पड़ता है। अच्छा। निंदाई करने के बाद गोड़ ऐसा मेलना पड़ता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अच्छा। ऐसा गोड़ मेलने के बाद इसको फिर दुआ देना पड़ता है अपने। अच्छा छिड़काव अच्छा अच्छा। छिड़काव देते फिर उसको अभी घोलन देता है, DOP पोटाश इसका खाद देना पड़ता है, बेल दोबारा पानी दोबारा। रासायनिक खाद, दवाई वगैरह है, हाँ, सारी पानी द्वारा चीजें से ये फसल तैयार होती है। बहुत मेहनत से होती है। हाँ, तो इसका जो उत्पादन होता है जी। उसका गवर्नमेंट को कितना रेशा देना पड़ता है, और इसके विषय में गवर्नमेंट आपसे जैसे लाइसेंस दिया जी, तो टैक्स के रूप में आपसे क्या लेते हैं? वो तो माल लेते हैं सर, पूरा जो उत्पादन होता है पूरा माल वो मतलब अफीम जो है वो ले लेते हैं, वो उनका दे फिर देते हैं। आपको क्या मिलता है इससे? अपने को इसका बीज मिलता है। अच्छा, जो जिसे वो आफूदाना बोलते हैं। आफूदाना बोलता है वो। अच्छा हाँ, अच्छा, वो वो उसको मतलब अपने लिए देते हैं। ये कम से कम ये है ना पूरा रकबा। अच्छा। इसमें अपने को 1.5 लाख का फसल हो जाएगी। अच्छा। 1.5 लाख का पोस्ता हो जाएगा अपने को। अब इसकी लागत लगभग क्या बैठी? लागत बैठ जाएगी इसके कम से कम 30 और 40 हज़ार। 40,000। तो ये कितनी जमीन होगी? 10 सारी। 10 सारी है ना, आधा बीघा? आधा बीघे की लागत 30 से 40,000। और इसका जो अफीम का उत्पादन है वो गवर्नमेंट मूल्यांकन से तो कई गुना होता है वो। मतलब गवर्नमेंट अपने को 2,000 रुपये किलो देगी तो कम से 7 दून 14,000। अच्छा। 15,000 के करीबन तो गवर्नमेंट दे देती है। हाँ। उसके अलावा अपने को 1.5 लाख 1,25,000 30 1.5 लाख के समथिंग पोस्ता हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो करीबन 1.25 लाख के समथिंग टारगेट बैठ जाता है। मतलब बीज में इतना फायदा हो जाता है। तो ये जैसे अब ये मान लो ये डोडा बन गया जी, अब इसमें और कितना टाइम है तैयार होने में? खूब से खूब अभी 8 दिन का और टाइम है। 8 दिन बाद में चीरा लग जाएगा। ये पक जाएगा पूरा पकने के बाद ये पक गया, ये पक गया। अच्छा ये पक गया। इसमें जब ऐसा पक गया, वो पक गया, खेरा वाला दिख रहा है, वो बुमरा दिख रहा है, वो पक गया, ये पक गया। इसमें चीरा लग जाएगा कम से कम 5 और 6 दिन के अंदर। तो ये इसको फिर चीरे लगा के इसका जो दूध निकलता है उससे अफीम बनता है। तो वो अफीम को अपन फिर कैसे तैयार करते हैं? उसको दिन में चीरते हैं अपन, 12 बजे से लगते हैं, 4 बजे तक चीर के फ्री हो जाते हैं पूरा। ठीक है, उसके बाद में रात भर छोड़ दो। जैसे अपन पानी जाता है ना, जो फूटता है रात भर,
रात भर में पूरी चीर भर जाती है ये। अच्छा अच्छा ये पूरी चीर भरती है ना, ऐसे हो जाएगी बढ़िया, अच्छा, पक जाता माल। अच्छा सुबह अपन 6 साढ़े 6 बजे इसको लूने से चालू कर देते हैं। अच्छा 10 बजे को पहले पहले लू लो इनको, हाँ फिर खाना आना खा के फिर चीरने लग जाओ, हाँ। फिर चीर के फिर दूसरे दिन फिर लूने लग तो ये सिलसिला कितने दिन रहता है अफीम जाओ। निकालने ये का? रहता है कम से कम 15 पेड़ से 17 17 दिन। 15 से 17 दिन। अच्छा, एक ये मान लो ये डोडा है अफीम का, इसमें कितनी अफीम देगा ये तो तोला तो नहीं सर, पर करीबन हो जाते हैं, कम इतने इतने दे देते हैं। मतलब कम से कम 10 से 20 ग्राम। 10 ग्राम को। 10 ग्राम। तो दोस्तों आज हमने इस अफीम की खेती के बारे में भाई साहब से पूरी जानकारी ली, कैसी इसकी बुआई की जाती है, कैसा इसका उत्पादन होता है, कितनी इसमें लागत रहती है, कितना गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, आखिरी में इनको क्या बचता है, ये सारी चीज़ें की हमने जानकारी ली। भाई साहब का, सूरजमल जी का कहना है कि इसका जो बीज बचता है वो उस बीज से हम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, हमारे बच्चे, और हम उसी को जो बेच के जो पैसा मिलता है उससे हमारा गुजर बसर होता है। और जो अफीम रहती है हम उसको एक लागान के रूप में बरसों से हमारे पूर्वज देते आ रहे हैं। हम इस अफीम को सरकार को एक लागान के रूप में देते हैं। सरकार हमें लाइसेंस देती है इस चीज़ का, तो उस लाइसेंस के टैक्स में हम उनको अफीम देते हैं। आधा बीघा जो ज़मीन है इनके 10 सिरा, उसकी करीबन 7 किलो लगभग जो गवर्नमेंट रेट का जो टैक्स है वो इनको भरपाई करना पड़ेगा। वो चाहे इनके पास होगा या ना होगा, उसको कहीं से भी इस इतनी ज़मीन का लागान इनको 7 किलो देना पड़ेगा। इसी के साथ हम आप भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनने हमें अफीम की खेती के बारे में जानकारी दी। जय हिंद, जय भारत।